रूममेट रूममेट ऊपर का एक और बटन खोलना, पिक्स जबरदस्त आएगी और एकदम कूल भी लगेगी तू। और रील पर बहुत सारे लाइक्स कमेंट भी आएंगे। रातों रात फेमस हो जाएगी तू। रिचा काल्पनिक नाम है ना बाबा ना। अगर घर पर पता चल गया तो और मुझे भी शर्म आएगी ऐसा पिक्स में। प्लीज ऐसे ही ले लो ना पिक्स। रूममेट अरे तू भी ना बहुत झिल्ली है। आजकल तो ज्यादातर लड़कियां रील्स पर हैं और देख कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं और अदाएं दिखाकर नाचती हैं। चल कुछ नहीं होता यार, खोल बटन। रिचा शर्माते हुए बटन खोलकर रील्स बनाने लगी। रील्स बनी और वायरल भी हुई, सैकड़ों लाइक्स और कमेंट। अब वो बैठकर कमेंट्स पढ़ रही है। वाओ टू हॉट, यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी एंड हॉट, विल यू बी माई जीएफ बेबी, ऑसम पिक, आई वॉन्ट फील यू बेबी। बार बार कमेंट्स पढ़कर आज रिचा सातवें आसमान पर है। उसे लग रहा है दुनिया की सबसे सुंदर लड़की वही है और शायद उसके लिए परी शब्द बना है। इधर कस्बे में रिचा के घर एक जागरूक युवा आकर उसके माँ बाप को रिचा की रील और उस पर आए कमेंट्स दिखा रहा था। तीनों में कुछ बातें हुई और अगली सुबह तीनों रिचा के हॉस्टल में उसके साथ बैठे थे। युवा का परिचय किसी दूर के रिश्तेदार के भतीजे के रूप में करवाया गया, जो आज शहर आ रहा था, जिसके माँ बाप भी आ गए। कुछ बातें हुई और साथ में लंच किया गया। पापा और वो युवा कुछ देर वार्डन के पास भी गए और उसके इधर उधर की बातें की। कुछ देर बाद तीनों ने रिचा से विदा ली। शायद किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब युवा हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुआ था तब उसके पास एक मोटी किताब जैसी कुछ था, जो शायद कमरे में ही भूल आया था। शाम को रिचा की नज़र पड़ी तो उसने देखा कि एक मोटी सी एल्बम उसके स्टडी टेबल पर रखी हुई थी। उत्सुकता से रिचा ने उसे खोलकर देखना शुरू किया। एल्बम में हजारों ऐसी पेपर कटिंग लगी हुई थी जिनमें भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाए जाने की खबर थी। किसी को कॉमन फ्रेंड के जरिए, किसी को कुछ खिला पिलाकर, किसी को कैसे कैसे फंसाया गया, इसकी पूरी जानकारी तारीख के क्रम में सजाई गई थी। अरे ये क्या, इस कटिंग में तो लिखा है कि अपनी ही सहेली के उत्तेजक फोटो को लेकर उसको बहलाने वाली लड़की किसी संगठन की एजेंट निकली। अरे बाप रे, ये मैं क्या कर रही थी, अच्छा हुआ समय रहते बच गई। अगली सुबह पापा के पास वार्डन का कॉल आया, जिसमें रिचा ने रूम बदलने और रूममेट की पूरी जानकारी जानने की एप्लीकेशन दी और पापा से पूरी बात कही। पापा ने तुरंत ही उस युवा को कॉल लगाया और अपने समूह के साथ शाम को खाने पर आने का निमंत्रण दिया। एक बच्ची समय से पहले वयस्क होने से बच गई। वो युवा शायद हमारे आसपास हो, आपसे कुछ कहना भी चाहता हो, उसकी बात सुने, उसे दुत्कारे नहीं। धन्यवाद।